तो हेलो दोस्तों, आप लोग ने फाइनली एग्ज़ाम दे दिया नाबार्ड का 2022। दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट वन शिफ्ट टू, है ना। और काफ़ी बेहतरीन एग्ज़ाम था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मेरा दरअसल शिफ्ट वन में गया था और मुझे तो मतलब पिछली बार से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा इस बार का। और मतलब ARD, इवन ARD भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ARD, ASI और GA। और शिफ्ट टू में जिसका था वो जान ही रहे होंगे, उनका भी सुनने में आ रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और ये दरअसल ये बात तो है ही कि जिसका देखिए, जिसका जिस शिफ्ट में होता है उसको वो अपना शिफ्ट लगता है ये कि काफ़ी कठिन था हमारा, ऐसा। तो मेजॉरिटी पर्सन जो भी है वो तो अपना, अगर नॉर्मलाइजेशन, मतलब सुनने में आया कि नॉर्मलाइजेशन शायद होता है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो काफ़ी सही बात है। और जैसा भी होगा वो तो देखा जाएगा रिज़ल्ट में। तो एग्ज़ाम, अगर कट ऑफ की इसकी बात करें ना, तो कट ऑफ काफ़ी मतलब कोचिंग और काफ़ी मतलब स्टूडेंट का एनालिसिस करके अगर देखा जाए तो 40 40 से 45 तक, है ना। तो 40 से 45 तक जहाँ तक सिक्योर है। और होपफुली जो भी होगा देखा जाएगा। इस बार डिसीजन मेकिंग भी, इवन थ्योरेटिकल भी, मतलब कि जो मैं शिफ्ट वन का ही बता सकता हूँ, शिफ्ट टू का आप लोग बताइए जैसा भी है। तो इसमें इवन डिसीजन मेकिंग का भी जो थ्योरी पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी अजीब ही था, डिफ़िकल्ट था। मतलब हीरोस्टिक ये सब जैसे पढ़ के ये सब गए थे, लेकिन काफ़ी मतलब हो सकता था कॉमन सेंस से भी। लेकिन जैसा भी है देखिए, क्योंकि अगर मैं आपको पिछली बार का बताऊँ, तो पिछली बार जैसे था, तो पिछली बार तो मैं थ्योरी उतना पढ़ के नहीं गया था, लेकिन मेरे 3.5 मार्क्स थे इसमें। तो इस बार देखिए क्या होता है। और कंप्यूटर का भी काफ़ी ज़्यादा ही डीप के डीप अंदर ही अंदर ये लोग घुसते गए। और एग्ज़ाम तो सही था। कुछ अभी वैसे फ़िलहाल कह नहीं सकते, मुझे अपना चांस लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा। तो आप लोग का क्या कहना है? आपने एग्ज़ाम दिया, कैसा लगा? और कैसे गए आप लोग का एग्ज़ाम, ये बताइएगा ज़रूर। और कट ऑफ जहाँ तक है इस बार कम जाएगी पिछली बार से, इतना तो डेफिनेट है। लेकिन कितनी कम जाएगी ये अभी कह नहीं सकते। आप रेंज 40 से 45 तक मान के चलिए कि आपका रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी 50-52 ऐसे ही गया है कट ऑफ का, 53 लमसम, है ना। तो अब अभी आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक, तो आप अगर सिक्योर हैं तो मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो तैयारी में मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो उसको सुधारें। टाइपिंग के लिए जो आता है अपना ये टाइपिंग प्रो मास्टर आता है, तो उससे आप लोग, अगर आपको जो फिंगर का है ना उसमें लोकेशन अच्छे सेट आपका हो जाए तो ज़्यादा अच्छी स्पीड बनती है। तो उसको आप ज़रूर करिए। टाइपिंग मास्टर प्रो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो आपको किसी भी, मतलब ऐसी गूगल पे आप सर्च कर लेना टाइपिंग मास्टर प्रो क्रैक करके, तो आ जाएगा। उसको डाउनलोड करिए, उस पर सीखिए। उसको अपना रोज़ आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए रोज़, जिससे आपकी स्पीड की जो स्पीड है आपका, मतलब 40 वर्ड्स पर मिनट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, टेंशन हो जाती है वहाँ पे। एक तो बैकग्राउंड में इतनी नॉइसेज होती हैं कीबोर्ड्स की, आपको पहले वहीं दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं और वहाँ दिक्कत आ जाती है मेंस में। तो इसलिए अभी अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, तो एटलीस्ट टाइपिंग तो आप लोग अच्छे सुधारिए। टाइपिंग में आपकी स्पीड बननी ही चाहिए। और सेकंड थिंग, डिस्क्रिप्टिव क्या कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो अगर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो तो जानता है, जैसे कि KVK क्या है, राइजोबियम एक्सटेंशन से भी आ जाता है, फॉरेस्ट्री, जो कि सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट नॉलेज उसका रखिए और पिन टू द पॉइंट बना के अपने एक नोट्स कहीं से बना के रखिए। और ये ध्यान रखिएगा, जो नोट्स हो आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करते हुए बने। जैसे कि ऐसा, तो जैसे आपने छोटा सा नोट्स बना लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव्स लिख दिए, फिर यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया,
फिर वहाँ पे आपने क्या बोलते हैं आखिरी में जैसे कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है, या फिर एसडीजी गोल को कुछ कर दिया कि इस एसडीजी गोल को ये सुधारेगा और अग्रसर करेगा, ऐसे कुछ मतलब इंग्लिश में करके, है ना। वो एक ही पॉइंट, बुलेट पॉइंट में आपका होना चाहिए और टू द पॉइंट शॉर्ट में, और वन लाइनर डेफिनेशन। ये एक मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप वर्ड पे तैयार इसको करिए अभी से, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप लोग सिक्योर हैं और आपको लग रहा है हाँ हो जाएगा हमारा। तो ये पहला ये होना चाहिए। और उस एक पेज में आपके कई टॉपिक कवर होने चाहिए। आप एक काम करिएगा, जो बॉक्सेस हैं उसको ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, उसमें कई टॉपिक हो। और ऐसा मत कर लेना, दिक्कत में आ जाओगे कि नोट्स को एकदम बंडल बना लिए, वो आखिरी में रिवाइज भी नहीं होगा, बुलेट पॉइंट आपको याद भी नहीं आएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। और जैसा होता है रिज़ल्ट उसको एक्सेप्ट करिए, कोई बुराई नहीं है। अपने आप को चेंज लाना और सुधार करना आगे के लिए, और जिससे अच्छा हो सके वही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कई कोचिंग वाले आपको क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन और ये सब करते रहेंगे, उनका आता रहेगा टेंशन। और कई अब ग्रुप्स में डिस्कशन भी होगा कि ये वाला इसका ये था उसका, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। जो अगली स्टेप है उसको तैयारी कीजिए। अगर आप लोग सिक्योर है तो इसका डिस्क्रिप्टिव तैयार कीजिए। अगर अनसिक्योर्ड आपको लग रहा है थोड़ा डोल मार, तो जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, और जैसा होगा सब अच्छा होगा, स्वीकार कीजिए उसको, है ना। तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोग का जहाँ तक है एफओ होगा, या हरियाणा एडीओ वाला किसी ने भरा होगा तो वो होगा। तो तैयारी कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी मतलब कि एकदम टेंशन में नहीं आना। डिस्कशन देखिए, हर 5 मिनट में कोई ना कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। उसमें आपको होगी एंग्जाइटी और माइंड होगा आपका डाइवर्ट। तो उससे बेटर है टेलीग्राम से थोड़ा ओवरकम कीजिए, 1-2 दिन रिलैक्स हो जाएंगे, और फिर अपना यहाँ पे आइए। और टाइपिंग का मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। मेरे पिछली बार इंग्लिश में कम थे मार्क्स टाइपिंग की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक जो भी हुई और टाइपिंग मिस्टेक हुई, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग और जो स्पेलिंग मिस्टेक का है ना, वो बड़ा अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपको दिक्कत में ला सकता है अगर आप लोग अच्छे से नहीं किए। और जो एआरडी में तो वो तो उसमें तो अच्छे मार्क्स हो गए थे, लेकिन इंग्लिश में कम रह गए। तो इसमें टाइपिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। टाइपिंग मतलब आप लोग, क्योंकि जब टाइप कर लेंगे थोड़ा देखिएगा भी क्या लिखे हैं, क्या सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो टाइपिंग पे एकदम अच्छे फोकस कीजिए। अगर ज़्यादा स्पीड अच्छी रहेगी तो आप लोग जल्दी लिख के उसको थोड़ा देख सकते हैं सही तो है। और मतलब कि जब लिखने से पहले भी आप लोग बुलेट पॉइंट्स अपने माइंड में सोच सकते हैं कि क्या लिखना है। तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जानते ही होंगे, अगर मेंस आप देते हैं तो राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, सेम यहाँ पे मेंस देते हैं तो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो इस पर आप फोकस करिए। और अगर टाइपिंग आपकी स्लो है तो जो सॉफ्टवेयर बताया उसको डाउनलोड कर लीजिए, और फ्री मतलब प्रो वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा रहेगा ये रिज़ल्ट के दिन, ठीक। थैंक यू।